नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे टेलीविजन पे। आप देख रहे हैं अर्थ क्रांति और मैं हूं सिद्धार्थ जराबी। आज इस एपिसोड पे एक दिलचस्प रिपोर्ट की बात करेंगे जो संसद यानी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने पेश किया है कानून बनाने के लिए। और ये डिजिटल कंपटीशन रिपोर्ट कहलाता है। इसे इस कमेटी ने फाइनलाइज किया है और अब संसद में इस पे चर्चा होगी। इस कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं जयंत सिन्हा ने कुछ इसके खास जो फायदे हैं इन सुझावों के, सजेशंस के, रिकमेंडेशंस के मुझे बताए हैं और मैं आपको उनमें से एक बड़ा विषय बताना चाहता हूं जो आपके लिए आपकी डिजिटल जो गतिविधियां हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो है दो बड़े सुझाव पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के। पहला सुझाव कि किसी भी प्रकार के ई कॉमर्स की साइट्स पे बहुत ज़्यादा बड़े डिस्काउंट या बंडलिंग और जो जोड़ के सर्विसेज देने की कई बारी आदत होती है कुछ ई कॉमर्स प्लेयर्स की, उस पे रोक लगे। और ये रोक, हालांकि ग्राहक को ये लगेगा कि डिस्काउंट कम होते हैं, इसके परिणाम काफ़ी घातक निकलते हैं, तो उसको लेके एक बड़ी सजेशन, 5 बड़ी सजेशनों में से जो इस पैनल ने दी हैं। दूसरी सजेशन जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप ऐड कई बारी देखते हैं, एक वेबसाइट पे आप कुछ खोजते हैं तो आपको ऐड देते हैं वो प्लेटफॉर्म्स, उन ऐड पे और आपके पर्सनल डेटा को उस ऐड सर्विस, ऐड एक्सचेंज के लिए उस पे जिस प्रकार से इस्तेमाल करती है कोई भी साइट, उस पे कुछ अंकुश लगे और एक प्रकार के कुछ नियम बने, कड़े नियम बने, जिसके कारण कोई आपके डेटा का मिसयूज नहीं कर सकता है। और ये दूसरी सजेशन भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप में से कई लोग जानते होंगे कि एक अलग कानून बनाया जा रहा है जिस पे काफ़ी समय से प्रयास किए जा रहे हैं, चर्चा हो रही है, और वो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। भारत में हम जो अपना डेटा सबमिट करते हैं किसी भी प्रकार की डिजिटल साइट पे, चाहे आप वो फेसबुक पे जाएं, चाहे आपका डेटा किसी ई कॉमर्स साइट पे हो, इंटरनेट पे किसी ट्रांजैक्शन को लेके हो, आपका बैंक के साथ जो डेटा है, सारा जो आपका डेटा है उस डेटा को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, आपकी पर्सनल डिटेल्स, बर्थ ऑफ डेट, बाकी सारी जो डिटेल्स हैं ये कहीं भी बाहर लीक ना हो, इसको लेके पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का एक सेपरेट कानून बन रहा है। पर ये जो सुझाव पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने दिया है, ये डिजिटल कंपटीशन लॉ के तहत एक प्रस्ताव किया गया। यानी अगर इसको भी इंप्लीमेंट किया जाए और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को भी लाया जाए तो आने वाले समय में आपका डेटा डिजिटल दुनिया में बहुत ज्यादा हद तक सुरक्षित रह पाएगा। 2-3 सुझाव और इस कमेटी के। एक वो सुझाव कि जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनका बोलबाला है पूरी दुनिया में, एक कंट्री नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में उनका फैलाव है, फेसबुक है, गूगल है, अमेजन है, ऐसी कंपनीज को लेके एक अलग प्रकार का कंपटीशन लॉ बने इन बिग टेक कंपनीज को संभालने के लिए। और जो हमारे यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो मार्केट में कोई कंपनी अपने साइज को और अपने पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए, उसको नियंत्रण करने के लिए जो ये एक संस्था बनी हुई है कई साल पहले, उसके अंतर्गत एक अलग डिजिटल कंपटीशन को ध्यान में रखने वाली एक यूनिट बने, संस्था बने, उसको लेके एक बड़ा सुझाव है। और इस सब में से जो निचोड़ निकल के आता है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी समय से पर्सनल डेटा हमारा बचा रहे, इसको लेके कानून की कमी जताई जाती है। वो कमी हमें बताया जा रहा है सरकार के द्वारा और आईटी मंत्रालय के द्वारा कि आने वाले कुछ महीनों में एक नया कानून बिल्कुल अच्छे से उसको बना के पेश किया जाएगा। वो एक अलग प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया जो
यहाँ से शुरू की गई है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस द्वारा, वो उसके अगर जो सजेशन हैं कंपटीशन लॉ के, वो अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो काफ़ी हद तक डिजिटल भारत में आपके डिजिटल डेटा की सुरक्षा और उसके इस्तेमाल को लेके आप ज़्यादा आश्वस्त रह पाएंगे। ऐसे ये सुझाव जो बड़े सुझाव थे, इनको हमने आपके साथ आज शेयर किया है। आपको ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ज़रूर हमें आप कमेंट करें और बताएं। आपसे फिर मिलेंगे और उस मुलाकात में किसी और नए मुद्दे को लेके आपके साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।